हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 खंड काव्य से मीराबाई पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवित्री परिचय प्राप्त करते हैं। कवित्री परिचय। सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। संत कबीर रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित्त रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। न तो पर्दा प्रथा का पालन किया और न ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस की। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसिजी रो माहेरो है। सन 1546 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। आइए पहला पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आइए प्रसंग देखें। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पद से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही हैं। आइए व्याख्या देखें। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने कुल की मान मर्यादा, यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता, अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीराबाई आगे कहती हैं कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को हेय दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। वह कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह अश्रुओं के जल से सींच सींच कर बोया था, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है और अब उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। सांसारिकता छाछ के समान ही सारहीन है। मीरा भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भव सागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक ओर मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित हैं तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बांवरी न्यात कहे कुल नासी,
विष का प्याला राड़ा भेज्या पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन होने के भाव की अभिव्यक्ति की है। व्याख्या देखें। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती हैं कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। वह कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई हैं तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं। मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।